नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपने शॉर्ट वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले बीएससी को टच करेंगे, पूरी कंप्लीट बीएससी को टच करेंगे। और टच कैसे करेंगे, ये आपके सामने 15 या 20 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें जो बार बार एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती है उन चीज़ों को टच करेंगे। यहाँ मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा नहीं, ध्यान रखना। और जो अपनी डिटेल्ड क्लास है, जैसे डिटेल से पढ़ रहे हैं, वो क्लास आपकी आती जाएगी। उन वीडियोज़ को भी देखो। ये शॉर्ट वीडियो है। अब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मैटर पढ़ाओ जो एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। तो अब वो वीडियो आपके सामने है और थोड़ा शेयर किया करो, भी चैनल को शेयर किया करो, ठीक है। तो अब ध्यान रखना इस बात का, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा ये रिजल्ट है एग्जाम में आता है, ये रिजल्ट एग्जाम में आता है। तो यहाँ वही बातें करेंगे जो एग्जाम में आने के बिल्कुल 100% चांस हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि यहाँ सबसे पहले बीएससी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 11th-12th को और उसके बाद 9th-10th को, ठीक है। तो सारा मैटर है वो आपके सामने कवर हो जाएगा। हाँ कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो अब ध्यान दो आप इसके ऊपर। सबसे पहले आज बात करते हैं प्रक्षेप्य, प्रोजेक्टाइल्स। ध्यान रखना, यहाँ से 1% एग्जाम में पक्का आता है। इस वीडियो से 1% एग्जाम में पक्का आएगा, ये 100% चांस है। अब आपके दिमाग में आ जाए सर कि 1 पक्का प्रश्न आएगा, तो आप एक काम करो, 150 वीडियो बना दो, 150 प्रश्न आ जाएंगे। कोशिश पूरी करेंगे, चिंता मत करो, आप चलते जाओ, इन चीज़ों को देखते जाओ। तो सबसे पहली बात देखो, माना एक कण u वेग से क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित करते हैं। बाद में ध्यान रखना, इनके डिटेल सॉल्यूशन भी आपके सामने आते जाएंगे वीडियो, वो भी आप देखना। तो एक बार ये देखो शॉर्टकट वीडियो जो एग्जाम में पूरे चांस रहते हैं इनके प्रश्नों का आने के। सबसे पहली बात, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। तो समीकरण क्या होता है, y बराबर x tan अल्फा माइनस 1/2 gx² अपॉन u स्क्र को स्क्र अल्फा। ध्यान रखना, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। किस फॉर्म में, x माइनस यू स्क्र साइन 2 अल्फा अपॉन 2g का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 2u स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा अपॉन जी इंटू वाई माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। अब ध्यान रखना, नोट, प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है, परवलयाकार। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट आगे पॉइंट नंबर 1, नाभिलंब की लंबाई क्या होती है, 2u स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। ध्यान रखना, नियता का समीकरण y बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे शीर्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन 2g कोमा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ध्यान रखना, यहाँ साइन 2 अल्फा है और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा है। और नंबर 4, नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन 2g कोमा माइनस यू स्क्वायर कोस 2 अल्फा अपॉन 2g। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखो आप, तो नेक्स्ट अपने पास क्या है, माना t समय बाद पॉइंट P xy पर वेग क्या है, v है, जो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाई। नंबर 1 तो क्या बताओगे, वेग। नंबर 2 दिशा, वेग v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt साइन अल्फा, या इसको ऐसे बोल सकते हो अंडर रूट में 2g इंटू कण की नियता से गहराई, या इस फॉर्म में भी आता है ये v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gy। दिशा tan थीटा बराबर u साइन अल्फा माइनस gt बटे u कोस अल्फा। आरपीएससी ने कम से कम 3-4 बार ये फॉर्मूला पूछ लिया, 3-4 बार, ध्यान रखना। अब यहाँ से एक नोट इंपॉर्टेंट, ये भी आरपीएससी ने पूछ लिया भाई। ये क्या है, क्षैतिज दिशा में त्वरण क्या होता है, 0 है, अतः क्षैतिज दिशा में वेग अचर रहेगा। ध्यान रखना, अचर रहेगा। ये आरपीएससी ने पूछ लिया। प्रश्न कैसे आया था, ऐसे आया था, एक m द्रव्यमान का एक कण निश्चित बिंदु से हवा में क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनाते हुए वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। तो गति के दौरान वेग का क्षैतिज घटक ब्लैंक स्पेस दे दिया रहता है, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है। तो आंसर क्या आएगा, अचर रहता है। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट आगे ये फॉर्मूले हैं, एग्जाम में बार बार पूछता है। महत्तम ऊंचाई कैपिटल S बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। नंबर 2, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय स्मॉल t बराबर u साइन अल्फा अपॉन g। उड्डयन काल कैपिटल T बराबर 2t 2u साइन अल्फा अपॉन g। क्षैतिज परास r यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। महत्तम क्षैतिज परास, ये इंपॉर्टेंट है, अल्फा बराबर पाई बटा 4। ये आरपीएससी ने पूछ लिया है, ध्यान रखना। तो महत्तम क्षैतिज परास अल्फा बराबर पाई बाई 4। आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी।
नोट, किसी कण पर अल्फा कोण पर व 90 डिग्री माइनस अल्फा कोण पर प्रक्षेपित करने पर समान परास प्राप्त होता है। तो एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सीधा डायरेक्ट। नेक्स्ट देखो आगे, प्रक्षेप्य का किसी दी हुई ऊंचाई h पर वेग और दिशा, वेग v बराबर √u² माइनस 2gh। ध्यान रखना ये फॉर्मूले हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। और दिशा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √u² sin² अल्फा माइनस 2gh अपॉन u cos अल्फा। नेक्स्ट, महत्तम क्षैतिज परास के लिए उड्डयन काल t बराबर 2u sin अल्फा अपॉन g, sin अल्फा बराबर sin π/4 1/√2। डायरेक्ट मान याद रखना, t बराबर √2u अपॉन g, ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। नेक्स्ट देखो आगे आप, नेक्स्ट क्या है, नत तल पर प्रक्षेपण। पहला पॉइंट, नत तल पर ऊपर की ओर परास क्या होता है, r बराबर 2u² sin अल्फा माइनस बीटा इंटू कोस अल्फा अपॉन g cos² बीटा। नंबर 2, नत समतल पर ऊपर की दिशा में महत्तम परास, इंपॉर्टेंट 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 ध्यान रखना, क्या होता है, u² अपॉन g इंटू 1 प्लस साइन बीटा, जहां 2 अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है, π/2। और नेक्स्ट, नत समतल तल पर ऊपर की दिशा में उड्डयन काल, तो t बराबर 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले। देखो आगे, नत समतल पर नीचे की दिशा में परास क्या होता है भी, ध्यान रखना, क्या होता है, 2u² sin अल्फा प्लस बीटा इंटू कोस अल्फा अपॉन g cos² बीटा। नत समतल पर नीचे की दिशा में महत्तम परास, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, u² अपॉन g इंटू 1 माइनस साइन बीटा, जहां 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, π/2। नत समतल पर नीचे की दिशा में उड्डयन काल क्या होगा, 2u sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन g cos बीटा। इनको बार बार कॉपी में लिखना, अभ्यास करना, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, देखते टिक मार दो। कर्ण द्वारा नत समतल पर टकराते समय निर्मित कोण क्या है, थीटा है, तो tan थीटा बराबर 2 tan बीटा माइनस tan अल्फा। स्पेशल केस 2 है इसमें, थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री, तो प्रक्षेप्य का नत समतल को समांतर दिशा में मिलता है, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर 2 tan बीटा। अगर थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, अर्थात प्रक्षेप्य का नत तल को समकोण पर मिलता है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट 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 ध्यान रखना, कोट बीटा बराबर 2 tan अल्फा माइनस बीटा, या इसका अन्य रूप है, क्यों, tan a माइनस बी, फॉर्मूला खोल दो तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा बराबर 2 tan बीटा प्लस कोट बीटा। ध्यान रखना, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, ये ध्यान रखना, ये रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, हर बच्चे को दिमाग में फिट रखने हैं। एग्जाम में चिंता मत करना, कोई नहीं कर सकता तुरंत वहां पर, डायरेक्ट एग्जाम में जो रिजल्ट है वो लर्न करने होते हैं, याद करने होते हैं। तो देखो इसमें, यदि किसी प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास r, उड्डयन काल t तथा प्रक्षेप कोण क्या है, अल्फा है, तो इंपॉर्टेंट आरपीसी ने कई बार पूछ लिया, ये tan अल्फा बराबर क्या होता है, g² अपॉन 2r, या इसको आपको ऐसे मिल सकता है, ये g² बराबर 2r tan अल्फा, या अल्फा बराबर tan इनवर्स g² अपॉन 2r। ध्यान रखना, क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन करता है आजकल इन दिनों में, पहले क्या होता था, एज इट इज प्रश्न आता था, आजकल थोड़ा प्रश्न घुमाता है, लेकिन ये नहीं कि प्रश्न इससे बाहर जाएगा। मैं बता दूं आपको प्रश्न कैसे एग्जाम में थोड़ा घुमा सकता है। देखो नेक्स्ट आगे, यदि h तथा r क्रमशः महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज परास है कि उसी प्रक्षेप वेग के लिए अधिकतम क्षैतिज परास, ध्यान रखना, अधिकतम क्षैतिज परास r मैक्सिमम क्या होता है, 2h प्लस r² अपॉन 8h। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में ऐसे आते हैं। जो रिजल्ट दिखने में सुंदर होगा, जो रिजल्ट दिखने में सुंदर होगा, एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं उसके, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे इंपॉर्टेंट, आरपीएससी ने पूछ चुका है, ध्यान रखना। अपने जो भी सारे रिजल्ट देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर रिजल्ट पीछे के आए हुए प्लस फ्यूचर ईयर आगे आने वाले, ध्यान रखना इस बात का। तो हर रिजल्ट बच्चे के जीप पर होना चाहिए, ध्यान रखना, अगर आपको ढंग से एग्जाम क्रैक करना है तो देखो, एक कण अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तथा t सेकंड बाद प्रक्षेप्य बिंदु से उसका उन्नयन कोण बीटा है, तो प्रारंभिक वेग, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पहले आरपीसी ने ये पूछा था, क्या होता है, u बराबर gt कोस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखो पीछे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अब वही बात सेम का सेम नहीं है, थोड़ा वेरिएशन कर दिया, तो कुछ प्रश्न देखेंगे वेरिएशन वाले, ध्यान रखना। एग्जाम में ये आया था आरपीसी में कि एक कण उन्नयन कोण 2 अल्फा से प्रक्षेपित किया जाता है, t सेकंड बाद उसी बिंदु से उन्नयन कोण अल्फा पर दिखाई देता है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। तो सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ अल्फा था, यहाँ 2 अल्फा है, इसका अल्फा की जगह तो क्या है 2 अल्फा, और यहाँ क्या है बीटा, और बीटा की जगह यहाँ पर क्या है अल्फा। अरे है क्या, हाँ जी है, डायरेक्ट मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो u बराबर क्या आ जाएगा, gt
कोस बीटा तो कोस अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का मान 2 अल्फा माइनस बीटा का मान अल्फा, 2 अल्फा में से अल्फा गया अल्फा। तो अब ये देखो कोस अल्फा बटे साइन अल्फा, आपके पास क्या हो जाएगा कोट अल्फा। तो आंसर क्या आ जाएगा u बराबर क्या आ जाएगा बोलो 1/2 जी टी कोट अल्फा, ये आंसर आ गया बस। तो आजकल एग्जाम में थोड़ा वेरिएशन करता है, ऐसे वेरिएशन करता है, ध्यान रखना। ये नहीं प्रश्न को नया बढ़ जाएगा, थोड़ा रिजल्ट आपके याद रहना चाहिए, फिर दिक्कत नहीं आएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे, अगला रिजल्ट अपने पास ये है, यदि किसी प्रक्षेपक को अपने पथ के लिए एक बिंदु P तक पहुंचने में t समय लगता है और उसको P से चलकर प्रक्षेप बिंदु से होकर जाने वाले क्षैतिज तल से टकराने में t समय लगता है। तो नंबर 1 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, तल से P की ऊंचाई क्या होती है 1/2 जी टी टी डैश। नंबर 2 अधिकतम ऊंचाई 1/8 जी टी प्लस टी डैश का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, एक पिंड बारी बारी से समान वेग से दो विभिन्न कोणों पर फेंका जाता है, यदि दोनों बार एक ही परास क्या हो आर हो, तो उड्डयन काल क्या हो टी और टी डैश हो, टी और टी डैश हो, तो कैपिटल आर बराबर 1/2 जी टी टी डैश। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना, एग्जाम में सीधे आते हैं, हर बच्चे के जीभ के ऊपर होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, यदि किसी प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई क्षैतिज परास के बराबर है तो प्रक्षेप कोण क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है क्या, tan इनवर्स 4 क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4। आरपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना ये। और नेक्स्ट देखो आगे, यदि किसी प्रक्षेपक का अधिकतम क्षैतिज परास r है तो उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई दिखाई दे रहा है क्या, क्या होती है r/4, क्या होती है r/4, ध्यान रखना। और नेक्स्ट, एक कण u वेग से फेंका जाता है क्षैतिज धरातल पर, इसका परास प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई का दुगुना है, महत्तम ऊंचाई का दुगुना है, तो इसका परास क्या हो जाएगा 4/5 u स्क्वायर अपॉन जी, 4/5 u स्क्वायर अपॉन जी होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे, यदि किसी क्षण एक प्रक्षेपक का वेग v है तथा उसकी गति की दिशा क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती है तो वह v/g साइन थीटा, या तो ये मिलेगा या ऐसे मिलेगा v/g कोसेक थीटा 1/sin कोसेक थीटा, समय के पश्चात इस दिशा के साथ समकोण बनाता हुआ, ध्यान रखना, चल रहा होगा। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसी समय पर एक प्रक्षेप की गति की दिशा क्षैतिज से अल्फा कोण बनाती है, t सेकंड पश्चात वह क्षैतिज से बीटा कोण बनाती है, तो वेग का क्षैतिज घटक क्या होगा u कोस अल्फा बराबर जी टी अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा है, ध्यान रखना। रिजल्ट नेक्स्ट, एक तोप के गोले का क्षैतिज परास r है, क्या है r है, यदि उन दोनों पथों की जिनके लिए यह संभव है महत्तम ऊंचाइयां h1 तथा h2 है, तो कैपिटल R बराबर 4√h1h2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे देखो, यदि किसी प्रक्षेपक के वेग उसके पथ की नाभि जीवा के सिरों पर v1 तथा v2 हो, यदि पथ के शीर्ष पर वेग v हो तो 1/v1 स्क्वायर प्लस 1/v2 स्क्वायर बराबर 1/v स्क्वायर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तोप से h मीटर ऊंचाई कि किसी पहाड़ी पर शत्रु के स्थान का 49 बीटा है, ध्यान रखना क्या है बीटा। तो इस पर गोली से वार करने के लिए प्रक्षेपक का वेग, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, √GH कोष्टक में क्या है 1 प्लस कोसेक बीटा से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। इसका मतलब ये क्या है, प्रक्षेपक का न्यूनतम वेग, तो u ग्रेटर देन इक्वल √GH 1 प्लस कोसेक बीटा। अगर ये पूछ ले a, b पर न्यूनतम प्रक्षेप वेग क्या होगा, तो क्या बताओगे g कोष्टक बंद b प्लस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर पावर कितनी है 1/2, ध्यान रखना। ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया गया एग्जाम में, ये भी पूछ लिया गया एग्जाम में। तो अब नेक्स्ट आगे देखो, h ऊंचाई से फेंकने पर किसी कण का प्रक्षेप बिंदु से d दूरी पर गिरने के लिए न्यूनतम वेग क्या होता है √g कोष्टक में d माइनस h। इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा u ग्रेटर देन इक्वल √g d माइनस h। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये इसके ऊपर क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन वेरिएशन हो रहा था, ध्यान रखना। कैसे देखो, a ऊंचाई से एक कण को किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित करें कि वह 2a क्षैतिज दूरी पर गिरे। अब मुझे बताओ, यहाँ h है, यहाँ a है, इसका मतलब ये हो गया कि h का मान क्या है a है, और यहाँ क्या है प्रक्षेप बिंदु से दूरी d है,
तो डी बराबर, और यहाँ प्रक्षेप बिंदु से दूरी क्या है 2a, ये लो। तो यहाँ सिर्फ मान रख दो, अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, देखो अंडर रूट जी डी माइनस एच, डी का मान 2a माइनस ए, 2a माइनस ए क्या आ जाएगा a, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट ए जी, ये आपका आंसर है। अगर रिजल्ट याद होता है तो प्रश्न 1 सेकंड में आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो, यदि दो बिंदु a तथा b की परस्पर दूरी a है और उनकी पृथ्वी से ऊंचाइयां h1 और h2 हो, तो दोनों बिंदुओं में से गुजरने के लिए पृथ्वी से फेंके जाने वाली गोली का न्यूनतम वेग क्या होगा, अंडर रूट जी कोष्टक में h1 प्लस h2 प्लस a होना चाहिए। इस पूरे का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। कहने का मतलब मेरा ये है, कुछ इसके प्रक्षेप्य के 4-5 रिजल्ट और हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे वीडियो और डालने हैं क्या, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करना। कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो ऐसे अपने पूरे सिलेबस को टच करेंगे, पहले पूरी कंप्लीट बीएससी, फिर 11वीं 12वीं और फिर 9th 10th। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।